गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैंने लिया है टू हैव को। और टू हैव को लेकर मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आई हैव कम विद दिस पॉइंट एंड आई एम वेरी श्योर कि लास्ट तक आते आते क्लियरिटी आ ही जाएगी। तो टू हैव के भी कुछ पार्ट होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में यूज होता है हैव और हैज का। पास्ट में यूज होता है हैव की जगह हैड, हैज की जगह हैड। और हैव की जो फॉर्म है वो है आईएनजी, तो होता है हैविंग। और फ्यूचर में यूज होता है विल हैव और शैल हैव। अब एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। प्रेजेंट में होता है हैव और हैज का यूज, जो कि हुई फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में होता है हैड, जो कि हुई सेकंड फॉर्म। हैड मतलब कि हैव की जगह भी हैड और हैज की जगह भी हैड यूज होता है। और हैव की जो फॉर्म है आईएनजी, तो हुआ हैविंग। और हैड हुई थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में यूज होता है विल हैव और शैल हैव का। अब हम इसके बेसिक को देख लेते हैं। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। और आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। तो अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो फोकस ऑन दिस लेसन। आई हैव अ कार, ये है हुई मेन वर्ब। आई हैड अ कार, तो हैड हुई मेन वर्ब। आई विल हैव अ कार, तो हैव हुई मेन वर्ब और विल हुई हेल्पिंग वर्ब। अब हम वी से देखते हैं, बनाते हैं। वी हैव कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। वी हैड कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था। वी विल हैव कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए, हैव हुई मेन वर्ब। वी हैड कॉन्फिडेंस, तो हैड हुई मेन वर्ब। वी विल हैव कॉन्फिडेंस, तो हैव हुई मेन वर्ब और विल हुई हेल्पिंग वर्ब। अब ही से देखते हैं। ही हैज अ कार, तो यहाँ पे हैज किसके लिए आ रहा है? सिंगुलर के लिए। ये ध्यान रखिएगा गाइस। तो ही हैज अ कार, हैज मेन वर्ब। ही हैड अ कार, उसके पास कार थी, तो हैड हुआ मेन वर्ब। और ही विल हैव अ कार, उसके पास कार होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल हुई हेल्पिंग वर्ब और हैव हुई मेन वर्ब। अब ये समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। टू हैव एज अ मेन वर्ब और एंड पोजीशन। तो पोजीशन क्या चीज होती है? मतलब कि अधिकार, सिंपल सेंटेंस में। अब देखिए, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है ना। ही हैज अ ब्रदर, उसके एक भाई है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या हुई? हैव। मतलब अधिकार वाली बात हो रही है ना, अधिकार। पोजीशन का मीन्स अधिकार। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है। और ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है। तो यहाँ पे हैज हुई मेन वर्ब और यहाँ हैव हुई मेन वर्ब। अब आई हैव नो क्वेश्चन, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सेंटेंस दो तरह से बन सकता है। आई हैव नो क्वेश्चन, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। और एक ये भी कि आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है। चाहे बेशक बैंक अकाउंट पे हो या घर में हो, वो बात दूसरी है। लेकिन इस सेंटेंस का मीन्स यही है कि आई हैव नो क्वेश्चन एंड आई हैव नो मनी। ओके, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। अब ये दो तरह से भी बन सकता है। आई, एक तो आई हैव नो क्वेश्चन हो गया, नो से बन गया। और आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। अब एक बात और याद रखिए, अगर डू आता है तो डू के बाद हैव ही आएगा, डू के साथ। तो हैव यहाँ पे हुई, डू हुई मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैव हुई। इज दैट क्लियर? अब ही हैड अ प्रॉब्लम, उसे प्रॉब्लम थी, उसे एक प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हैड मेन वर्ब। और आई हैड नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे हैड हुई मेन वर्ब। ही डिडंट नॉट हैव अ प्रॉब्लम, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ डू हो या डिड हो, उसके साथ क्या लगता है? हैव ही लगता है। ये याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। टू हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इन परफेक्ट फ्यूचर एंड कंटिन्यूअस टेंसेस। आप यहाँ पे देखिए,
अब देखिए यहाँ पे टू हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे सेंटेंसेस परफेक्ट हो, पास्ट, फ्यूचर, और चाहे वो कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, उसमें किसका यूज होता है, हैव और हैड के द्वारा बनाया जाता है, और वर्ब कौन सी लगती है वो आपको इसमें देखना है। तो आई हैव टॉट अ न्यू लेसन, टीच की जो फॉर्म है टॉट, वो क्या हुई, थर्ड फॉर्म, और उसके साथ आया हैव। तो यहाँ पे टॉट हुई मेन वर्ब और हैव हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी, मैंने ये मूवी नहीं देखी है, तो क्या हुई, हैवंट वॉच, कौन सी हुई, मेन वर्ब। ओके, अब हैव यू शेयर्ड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, क्या आपने ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर की? अब एक बार फिर से देख लिए, आई हैव टॉट अ न्यू लेसन टुडे, मैंने एक नया लेसन पढ़ाया है आज, तो क्या हुई हैव, और यहाँ पे देखिए आई हैवंट वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये पिक्चर नहीं देखी, और हैव यू शेयर्ड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्या आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया? नहीं किया तो जल्दी करिए, और ये फायदा दूसरों को भी उठाने दीजिए। अब चलिए हम, ये तो आपको समझ आ गए, अब हम चलते हैं प्रोनाउंसिएशन और कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट में सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, हैव, यू, शी, इट। अब इनके साथ क्या यूज होता है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, हीज, शीज, इट्स। अब इनके साथ ये यूज होता है, ये तो आपको पता चला कि ही, शी, इट के साथ होता है हैज यूज, और आई, वी, यू के साथ होता है हैव। और अब इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, बात अगर अमेरिकन और ब्रिटिश स्पोकन की करते हैं आप, अगर आपको अच्छा स्पोकन सीखना है तो आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आना ही चाहिए बहुत अच्छे से। तो देखते हैं कैसे बोलते हैं, अब मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। तो देखिए आई के साथ हैव होता है, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन जब स्पोकन की बात हो रही होती है और हमें अच्छा बनाना है, तो जैसे कि हम हिंदी को कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना टूटी फूटी, कि भाई इधर आओ, अपने फ्रेंड से अगर बात करते हो, तुम इधर आए नहीं, तुम इधर आओ, तुम इधर आ जाओ ना, तो हुई ना, उसी तरह से अगर राइट प्रोनाउंसिएशन है तो आप बहुत पोलाइटली बोलेंगे और शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलेंगे, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना ही होता है अच्छी स्पोकन के लिए। तो एक बार देखिए कैसे बोलते हैं, इसमें ब्रिटिश या अमेरिकन में एच साइलेंट हो जाता है, और कहीं पर एच के साथ रा प्रॉपरली बोला जाता है, ये मैंने पहले, यहाँ कैसे यूज होगा, आई हैव, एच को साइलेंट कर दिए तो क्या होगा, आई हैव, तो क्या बोलेंगे, आई हैव, वी हैव, यू हैव, क्योंकि एच साइलेंट है, एव, एव की साउंड आ रही है, हैव नहीं बोलेंगे आप, एव। ओके, आई हैव, वी हैव, यू हैव, और हीज, इसको हिज नहीं बोलेंगे, ही नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीज, हीज, देखिए हीज, शीज, इट्स। ओके, अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। तो पास्ट में ये सब्जेक्ट है, इनके साथ जो आता है आई के साथ हैड, वी के साथ हैव, और यू के साथ हैड, ही के साथ हैड, एंड शी के साथ हैड, इट के साथ हैड। तो अब इसको बोलने का तरीका फिर वही, आई हैड, वी हैव, यू हैड, हीज, शीज, इस टाइप से इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में ये है सब्जेक्ट, यहाँ पे स्पेस नीचे मैंने कवर कर लिया है। तो आई शैल हैव, विल हैव, वी शैल हैव, विल हैव, और यू विल हैव, यू के साथ विल हैव, ही के साथ विल हैव, एंड शी के साथ विल हैव। और इसको बोलने का तरीका वही, आई शैल हैव, विल हैव, वी शैल हैव, विल हैव, एंड यू विल हैव, he's will have, she's will have। ओके, तो आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा
फॉर्म सीखी आपने, प्रोनाउंसिएशन सीखे और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज करना और लगाना सीखा। और डू जहाँ पे आता है वहां पे हैव आता है, ये भी देखा। और डिड आता है तो उसके बाद भी हैव यूज होता है, तो हैव ही मेन वर्ब है। और जहाँ सिंगुलर में हैज यूज होता है तो हैज मेन वर्ब है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए कि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो एफर्मेटिव में आई हैव अ कार, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसको नेगेटिव में बनाना है, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। और इसको एक ऐसे भी बनाते हैं कि आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब चाहे वो बैंक में हो या घर में हो, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग यही है कि आई हैव नो कार एंड आई हैव नो मनी। ओके, आई हैवंट गॉट अ कार, मेरे पास कोई भी कार नहीं है। अब इसमें देखने वाली चीजें समझने वाली कि आई के साथ डू ही आता है और फिर हैव ही लगाएंगे। ओके, तो आई डोंट हैव अ कार मतलब ये अभी की बात हो रही है, अभी मेरे पास कोई कार नहीं है। और आई हैव नो कार एंड आई हैवंट गॉट अ कार, अब यहाँ पे गॉट कर रही है मेन वर्ब का कार्य और हैव जो है वो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। अब एक चीज और देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश स्पोकन की बात हो रही है तो उसमें इसको बोला जाएगा गौरा, इसको गोटा नहीं बोला जाएगा, गौरा। और जहाँ रिटन की होती है तो सेंटेंस में गॉट लगता है तो सेंटेंस कंप्लीट होता है और बोला जाता है इसको गौरा। तो आप ऐसे ही प्रोनाउंस करिए, एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। आई डोंट हैव अ कार एंड आई हैव नो कार एंड आई हैवंट गॉट अ कार। अब वी हैव टाइम, हमारे पास टाइम है। वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। वी हैव नो टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैवंट गॉट टाइम, और हमारे पास टाइम नहीं है। ओके गाइस, फिर से वी डोंट हैव टाइम, वी हैव नो टाइम, वी हैवंट गॉट टाइम। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। अब नेगेटिव, यू डोंट हैव अ कार, तुम्हारे पास कोई कार नहीं है। यू हैव नो कार एंड यू हैवंट गॉट अ कार। ओके, ही देखिए, अब ही शी इट के साथ बनता है तो ही सिंगल है, सिंगल के साथ ही के साथ हैज आ रहा है तो ये भी सिंपल है। और ये ही सिंगल और बॉय के लिए यूज होता है, शी होता है गर्ल के लिए, वो तो आप जानते हैं। चलिए, ही हैज अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। अब ही डजंट हैव अ कार एंड ही हैज नो कार एंड ही हैजंट गॉट अ कार एंड शी डजंट हैव अ कार। अब ये देखिए, इट से इट हैज न्यू फीचर्स। अब इसको देखिए नेगेटिव में बनाते हैं, इट डजंट हैव न्यू फीचर्स, इट हैजंट गॉट न्यू फीचर्स एंड इट हैजंट गॉट एनी न्यू फीचर्स। ओके, अब चलते हैं इंट्रोनेगेटिव की तरफ। तो इंट्रोनेगेटिव में एक चीज आप ध्यान रखिए कि आई वी यू दे इन सबके साथ हैव आता है। तो हम अब बनाते हैं सेंटेंस, डू आई हैव नॉट अ कार, उसके पास कोई कार मतलब मेरे पास कोई कार नहीं है। डू क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन होता है तो एक तो क्वेश्चन मार्क होता है और इसको फॉर्म को हम पहले लिखते हैं। तो डू आई हैव नॉट अ कार एंड डोंट आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास कोई कार नहीं। और हैवंट आई गॉट अ कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में डू, हैव, डज, हैज इन सबको हम पहले रखते हैं, तब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो डू आई हैव अ कार, हैव आई गॉट अ कार, तो गॉट नहीं बोलेंगे, हैव आई गॉट अ कार। अब देखिए, डज ही हैव अ कार, हैज ही गॉट अ कार एंड डजंट ही हैव अ कार एंड हैजंट ही गॉट अ कार। ओके, तो आज की स्लाइड में आपने एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड टू हैव और वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन और साउंड काफी कुछ सीखा। तो आगे की वीडियो में हम फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ।
इसको आप एक शॉट ले लीजिएगा और बाद में प्रैक्टिस करते रहिएगा गाइस।